There are various types of computer networks ranging from network of handheld devices like mobile phones or tablets. Handheld devices मतलब जो हाथ में आ जाए, जो आपके handy devices हो, that can be mobile phone, tablets, anything connected through Wi-Fi, जो कि Bluetooth से connect हो या Wi-Fi से connect हो. This is within a single room, एक particular single room में, to the million of computers spread across the globe. इतने सारे जो पूरा नेटवर्क फैला हुआ है हमारे ग्लोब में, उसमें एक पर्टिकुलर कंप्यूटर, एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन अगर आपके कमरे में बैठ के आप उसको एक्सेस कर रहे हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ नेटवर्क. सम आर कनेक्टेड वायरलेस वाइल अदर्स आर कनेक्टेड थ्रू वायर्स. कुछ डिवाइसेस वायरलेसली कनेक्टेड है, कुछ डिवाइसेस वायर्स के थ्रू कनेक्टेड है. बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड, जैसे जैसे हमारे पूरे ग्लोब में जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड और जैसे जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट है वो इसके अकॉर्डिंग कनेक्टेड है. डेटा ट्रांसफर रेट. कंप्यूटर नेटवर्क्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, WAN वाइड एरिया नेटवर्क. Comes to a personal area network, that is PAN. It is a network formed by connecting a few personal devices like computers, laptops, mobile phones, smartphones, printers, etc. as shown in the figure. That figure will come after this content. Okay, so personal area network एक अपने आप में एक नाम बता रहा है कि एक पर्सनल, जो हमने खुद के अपने घर या ऑफिस में एक नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है, एक रूम में कनेक्ट किया हुआ. लोकल एरिया नेटवर्क. It is a network that connects computers, mobile phones, tablet, mouse, printer, etc. placed at a limited distance. The geographical area covered by a LAN can range from a single room, a floor, an office having one or more buildings in the same premises, laboratory, a school, college, or university campus. The connectivity is done by means of wires, Ethernet cables, fiber optics, or Wi-Fi. लोकल एरिया नेटवर्क मतलब लोकली एक बिल्डिंग में एरिया अगर नेटवर्क कनेक्टेड है तो उसको हम बोलते हैं लैन. ऑफिस भी ऐसा जिसमें फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर हो. मोस्टली वो ऑफिस या स्कूल जिसमें टू मल्टी स्टोरीज हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, बस उतनी ही रेंज लैन एरिया कवर कर सकता है. एक यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग, एक कॉलेज की बिल्डिंग, एक स्कूल की बिल्डिंग, एक छोटा सा ऑफिस, एक फ्लोर, सिंगल रूम, उसको लैन बोलते हैं. कनेक्टिंग किसके थ्रू की जाती है? वायर्स के थ्रू होती है, ईथरनेट केबल्स के थ्रू होती है, वाईफाई के थ्रू होती है, फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू होती है. इट कैन बी एनी मीडियम विच इज़ रिक्वायर्ड एज और विच इज़ मतलब अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है. दिस इज हियर द पिक्चर. यू कैन सी प्रिंटर कनेक्टेड है, 3 वर्क स्टेशन कनेक्टेड हैं, टैब कनेक्टेड है, डेस्कटॉप कनेक्टेड है. सो इट्स अ लोकल एरिया नेटवर्क जो एक पर्टिकुलर केबल्स के थ्रू कनेक्टेड है. Metropolitan area network is an extended form of LAN which requires a larger geographical area like a city or a town. जब हम LAN को एक्सटेंड कर दें, एक बिल्डिंग से बाहर निकल आए, तो वो क्या बन जाएगा? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. जैसे सपोज एक सिटी को कवर कर दें पूरा, हाँ, नेटवर्क के थ्रू, या टाउन को कनेक्ट कर दे नेटवर्क के थ्रू, तो वो एक बन गया मैन. दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया. शहर को क्या बोलते हैं? मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बोलते हैं, दिल्ली, बेंगलोर, इन सबको. तो मेट्रोपॉलिटन मतलब आ सिटी. तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब जब हमने सिटी को, एक टाउन को, एक बड़े टाउन को पूरे नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया है, जब एक सिटी के लोग एक दूसरे से नेटवर्क के थ्रू फ़ोन में बात कर रहे हैं, मैसेज शेयर कर रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं, वीडियो कॉल्स कर रहे हैं, तो दैट सिटी बिकम्स अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. डेटा इज कंसीडर्ड डेटा ट्रांसफर रेट इन मैन ऑल्सो रेंजेस इन MBPS. और जो डेटा का स्पीड होता है वो क्या होता है? MBPS. बट इट इज कंसिडरेबली लेस एज कंपेयर टू LAN. केबल टीवी नेटवर्क और केबल बेस्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज आर एग्जाम्पल ऑफ मैन. एग्जैक्टली जो आप देख सकते हैं, जो आप इस ये D2H कनेक्शंस देखते हैं, वो क्या है? वो डिजिटल स्मार्ट टीवीज़ तो है, स्मार्ट कनेक्शन तो है. वो किस पे वर्क करते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ डेटा ट्रांसफ़र पे वर्क करते हैं. ओके, जब आपको डेटा सिग्नल्स मिलते हैं टीवी में, तभी आप चैनल्स को देख पाते हैं. अगर जिस दिन डेटा अवेलेबिलिटी नहीं होती, नेटवर्क का इशू होता है, बारिश हो रहा होता है, तो आपके टीवी में क्या आता है? डेटा सिग्नल्स आर नॉट अवेलेबल. मतलब डेटा का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है. इस वजह से आपके टीवी में कोई भी पिक्चर या like it's not available, the movie is not available in your TV.
सो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मैन इज D2H, टाटा स्काई, ये जो भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं वो टोटल ही मैन के कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं. दिस काइंड ऑफ नेटवर्क कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 30 to 40 किलोमीटर्स. और एक जो ये मैन का कनेक्शन है, मैन का जो कनेक्शन है ये 30 से 40 किलोमीटर का एरिया कवर करता है. समटाइम्स मैनी लैंड्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म मैन. छोटे छोटे लैंड्स हम एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे तो वो एक मैन का रूप ले लेगा. देखिए एकदम से बड़ा नेटवर्क तो कुछ भी नहीं होता. इनके नेटवर्क्स छोटे छोटे ही होते हैं. छोटे छोटे बाइट्स को कलेक्ट करके ही बड़ा खाना बनेगा ना. छोटी छोटी चीज़ों को ही कलेक्ट करके हम एक बड़ी थाली, भोजन थाली बना सकते हैं. वैसे ही कोई भी बड़ी चीज़ को क्रिएट करने के लिए शुरुआत तो छोटी ही चीज़ से होती है. तो मैन को कनेक्ट करने के लिए लैंड और लैंड को कनेक्ट करने के लिए पैन. You can see the picture here. LAN 1, LAN 2, LAN 3 नेटवर्क डिवाइसेस. छोटे छोटे लैंड्स जब एक साथ नेटवर्किंग डिवाइसेस कनेक्ट हो रहे हैं, दैट बिकम्स अ मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. CAN is abbreviated as campus area network. CAN is smaller than MAN. MAN से तो छोटा होता है बट LAN से बड़ा होता है. इट इज़ मेड अप ऑफ 2 or more LANs. ये 2-4 LANs को कनेक्ट करके जब एक नेटवर्क फॉर्म होता है, दैट इज अ within the limited area that becomes a campus. एक कैंपस को जब वो कनेक्ट कर रहा है, एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को जब वो कनेक्ट कर रहा है, या हॉस्टल को कनेक्ट कर रहा है, या स्कूल को कनेक्ट कर रहा है, स्कूल से भी थोड़ा और बड़े लेवल पे आप चले जाओ, देन दैट बिकम्स अ कैंपस एरिया नेटवर्क. एकेडमिक बिल्डिंग अलग है, हॉस्टल की बिल्डिंग अलग है, लाइब्रेरी की बिल्डिंग अलग है, एडमिशन का सेक्शन अलग है, एग्जामिनेशन सेक्शन अलग है. तो जब ये सारे सेक्शंस अलग अलग छोटी छोटी बिल्डिंग्स जब एक साथ नेटवर्क में कनेक्ट हो जाती हैं, तो वो कैंपस नेटवर्क बन जाता है. जैसे सोसाइटी में आप जाओ, जिम अलग है, पूजा घर अलग है. आपकी सोसाइटीज़ में कितनी सारी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है ना. ब्लॉक 1, 2, 3, 4, दे आर नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है. तो जब ये सोसाइटी को एक सोसाइटी को अगर हम नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, तो दैट बिकम्स अ कैंपस एरिया नेटवर्क. वाइड एरिया नेटवर्क. Wide area network connects computers and other LANs and other MANs which are spread across different geographical locations of a country or in different countries or continents. A WAN could be formed by connecting a LAN or other LANs via wired or wireless media. Large businesses, educational and government organizations connect their different branches in different locations across the world through WAN. The internet is the largest WAN that connects billions of computers, smartphones and millions of LANs from different continents. Okay. अब वाइड एरिया नेट. वाइड मतलब फैला हुआ, बिखरा हुआ, बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ. तो वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्ट्स कंप्यूटर्स. जो छोटे छोटे लैंड्स बन चुके हैं, छोटे सिटीज़ में मैंस बन चुके हैं. तो जब हम एंटायर सिटीज़ एक साथ बहुत सारे सिटीज़ को कनेक्ट कर देंगे, लैंड्स को कनेक्ट कर देंगे, जो कि पूरे डिफरेंट जियोग्राफिकल पूरे ग्लोब में फैले हुए हैं, शहर फैले हुए हैं. जब हम उन शहरों से कंट्रीज़ बनेंगी, कंट्री टू कंट्री, अदर कंट्रीज़ जब हम कनेक्ट करते जाएंगे एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तो दैट नेटवर्क इज़ ह्यूज. और वो नेटवर्क जो बनेगा वो बनेगा वाइड एरिया नेटवर्क. ओके. आजकल का जो कॉन्सेप्ट है, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, TCS है, कितनी सारी IT कंपनीज़ हैं, जो भी इन्फोसिस है, एसेंचर है, ये सारी कंपनीज़ कैसे, इनके तो सारे क्लाइंट्स बाहर के होते हैं, अदर कंट्रीज़ के होते हैं. तो ये कैसे अदर कंट्रीज़ के क्लाइंट्स से इंडिया में रहते बात कर पा रहे हैं, काम करवा पा रहे हैं, कैसे काम करते हैं? ऐसे ही काम करते हैं जो वाइड एरिया नेटवर्क पे काम करता है. शेयरिंग ऑफ डेटा जो हो रहा है, वन कंट्री टू अदर कॉन्टिनेंट, वो सब वैन की कनेक्टिविटी के थ्रू हो रहा है. कुछ वायरलेस है और मैनी ऑफ देम आर वायर्ड केबल्स. ओके. अब आप ये सोचोगे जो वायर्ड केबल कैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाता है. तो ये जो वायरिंग का केबल है, ये जाता है समुद्रों के बीच से. So you can see here the example, some network cables जो सी के थ्रू एक कंट्री टू दूसरी कंट्री कनेक्ट करती हैं नेटवर्क्स को. इस आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कैसे हमारे नेटवर्क को फैलाया जाता है एक कंट्री से दूसरी. जो आप इतनी मोटी मोटी केबल्स देख रहे हैं, ये इन केबल्स के थ्रू हमारा डेटा एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट ईजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है.
Here you can see the figure of wide area network users, variety of internet boxes हैं. एक पर्टिकुलर दिल्ली का लैन देख रहे हैं आप, एक लैन शिमला का देख रहे हैं, जो दोनों के दोनों कनेक्टेड हैं और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कर सकते हैं. किसके थ्रू कर सकते हैं? इंटरनेट के थ्रू सर. तो इंटरनेट, आजकल इंटरनेट का लाइक देयर इज़ नो लिमिटेड एंड. ओके, ये सिर्फ एक्सपांड और एक्सपांड ही हो रहा है और सारा खेल डेटा का है. Data plays an important and immense role in this network. Okay, so I'm ending this session over here only. I'll come back with the next video slide and we'll continue with this chapter with the more content. Thank you everyone. Have a nice day.